नाज़रीन, आज दुआ ज़हरा केस में दुआ ज़हरा का मेडिकल हो गया है और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सील कर दी गई है। हमारे साथ एक सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। आज दिन भर क्या पेशरफ्त हुई है हम इनसे जानते हैं। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई बताएगा दुआ ज़हरा केस में आज क्या पेशरफ्त हुई है दिन भर, थोड़ा सा हमें तफसील बताएगा। देखिए तकरीबन ये 2 महीने और 15 दिन हो गए। ये केस इंतहाई हाईलाइट हुआ है और जो डिमांड थी वालिदैन की पहले दिन से वो ये थी कि जब बच्ची को पहले तो ये अगवा किया गया, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती जो शादी की गई, उसके बाद फिर बच्ची की उम्र जो है वो कम है। पहले निकाहनामे में बताया गया कि 18 साल और उसके बाद फिर 17 साल और फिर 16 और 17 साल के दरमियान जो है वो उम्र का बताया गया है कि आई है इनके जो पहले वाला जो मेडिकल बोर्ड था। लेकिन जो एक ख़तरनाक सूरत हाल थी कि हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद लड़की को हवाले कर दिया गया था, यानी कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी गई थी कि कहीं भी जाना चली जाए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ फोरम पर होते हुए ट्रायल कोर्ट से रजू किया गया था मेहदी काज़मी साहब की जानिब से, और उसके बाद मेरे ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि लड़की का दोबारा से मेडिकल किया जाए और उम्र का तयन किया जाए। और उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड बनाया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, और एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड यानी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला स्पेशल मेडिकल बोर्ड था जिसमें 10 रुकनी जो टॉप के डॉक्टर थे वो शामिल थे। अब इन्होंने 10:30 बजे का टाइम रखा था आज लाहौर से रात में, बल्कि आज सुबह के औकात में पुलिस जो पहुँची थी दुआ को लेके, और उसके बाद फिर 10:30 बजे के बाद से तकरीबन 2:30 से पौने 3 बजे तक के दरमियान ये टेस्ट होता रहा कि 4 घंटे के लगभग जो है 2 बार एक्सरे लिया गया, दांतों के एक्सरे हुए और इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट ने भी चेकअप किया, और तमाम किस्म के जो टेस्ट हुए वो होने के बाद जो है वो दुआ को सख्त सिक्योरिटी में दोबारा वापस जो है वो पुलिस लेकर रवाना हो चुकी है। लेकिन जो मेडिकल की चेयरपर्सन थी इस बोर्ड की, उनका कहना है कि ये रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पीर को रोज़ पेश की जाएगी। आज जो है रिपोर्ट सील कर दी गई है। अब जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई। बताया गया है कि ज़हीर भी है इस वक्त कराची में, उनकी वालदा और एक वकील भी जो है कराची में, चूँकि उनके ऊपर मुकदमा है ज़हीर के ऊपर ख़ास तौर पर कि कम उम्र बच्ची को बहलाया फुसलाया, उसके बाद फिर शादी कर ली, और उसके बाद फिर हमें जो लगा या कुछ जो ज़राए से मालूम किया कि वो पुलिस इंश्योरेंस के साथ ही लाई थी कि हम लेके जा रहे हैं, जिस तरह लेके जा रहे हैं उसी तरह वापस भेजेंगे जैसे पहले लाए थे। तो अब भी इसी तरह वापस पुलिस लेके गई है, तो मुमकिन तौर पर आज जो है उस लड़की को वापस लाहौर भेज दिया जाएगा। लेकिन जब ये रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश की जाएगी, ट्रायल कोर्ट अब मज़ीद जो हुक्मनामा होगा, अगर उम्र का तयन यानी कि 14 साल के लगभग या 15 साल के करीब आता है तो उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट समन जारी करेगी। अगर उम्र जो बताया गया था कि 16 साल से ऊपर है जो पहले वाली रिपोर्ट में था, तो ही तो यहाँ के हिसाब से, सिंध के हिसाब से तो बनता है कि उनके ख़िलाफ़ जो है कम उम्र की शादी है। लेकिन लाहौर में चूँकि शादी हुई तो फिर केस नहीं बनेगा। लेकिन ये बड़ा कम्प्लिकेटेड मामला है, अदालती फोरम में अपील दर अपील भी होगी और ये मामला बड़े संजीदा और बड़े संगीन भी हो सकते हैं। लेकिन अब तक की इतलात ये है कि जो यहाँ पे जो टेस्ट लिए गए हैं, अब वो रिपोर्ट जब अदालत में पेश की जाएगी तब भी मामला जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा शाहिद भाई, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि ये केस इख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन आप समझते हैं कि आज जो है दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, मेडिकल हुआ दुआ ज़हरा का, तो वालिदैन के कितने हक़ में गया है, कितने पुरुमीद हैं वालिदैन? आज उन्होंने जो बताया, हमने सवाल भी किया था, उन्होंने डिमांड नहीं की कि उनकी बेटी से मुलाकात कराई जाए, लेकिन वो तड़प रहे थे ज़ाहिर है बेटी से मिलने के लिए, काफ़ी आगे भी बढ़े। मेहदी काज़मी साहब भी, उनकी जो अहलिया थी वो भी, और दुआ से काफ़ी सारे सहाफ़ी ने सवाल किए, बार बार सवाल किए कि आपके माँ बाप आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं। तो बच्ची ने पलट के नहीं देखा, बच्ची ने कोई बात नहीं की। हमारे तफ्तीशी अफसर से बात की तो उस तफ्तीशी अफसर भी कहता है कि बच्ची को हमने बड़ा समझाया कि एक इंसानी हमदर्दी के तहत कि वालिद से ठीक है ना मिले, लेकिन कम से कम वालदा से मिल लेना चाहिए, वालदा के पाँव में जन्नत है तो ज़ाहिर है आपको देखना चाहिए। तो वो बच्ची रोती रही, लेकिन अपनी जो दास्तान थी वो बयान करती रही, जो उनका कहना था कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर पा रहा। तो बहरहाल वो बच्ची, उनका भी कहना है कि माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। अब चूँकि कम उम्र है, ज़ाहिर है कम उम्र की जो फ़ैसले होते हैं वो काबिल कबूल नहीं होते, तो अब ट्रायल कोर्ट इस बात का फ़ैसला करेगी जो बच्ची का स्टांस है या जो मौक़िफ़ है, क्या उस पर ही चला जाएगा या फिर जो कानूनी एक चारा जो ये कानून क्या कहता है कि बच्ची माँ बाप के पास जाएगी या नहीं जाएगी। अब कोर्ट से ही सब कुछ चीज़ें सामने आएगी। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा अभी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था दुआ ज़हरा के लिए, मेडिकल हो गया। दुआ ज़हरा का रिपोर्ट जो है मंडे को पेश की जाएगी। जब तक के लिए आप देखते रहें व्यू पॉइंट।